हेलो गाइस, नमस्ते गाइस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विथ अयसर में। गाइस, आज से हम एसएससी जीडी का क्लास स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम में भी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको हम आपको समझाएंगे। आइए गाइड, शुरू करते हैं हम अभाज्य संख्या। पहले गाइस हम देखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो सकती है। गाइस आप ध्यान से देखिए, हमने डिफिनेशन लिख दिया है। एक से बड़ी वह संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसका दूसरा डिफिनेशन देना हो तो हम कहेंगे ऐसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 ऐसे करके ढेर सारा अभाज्य संख्या का उदाहरण हम दे सकते हैं। 181, 191, 131, 231, 151 आदि। ये तो गाइस एग्जाम उदाहरण हो गया। और इसकी कुछ विशेषता देखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दूसरा देखेंगे कि 2 हमारी इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम हैं। और 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 50 और 100 के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं। गाइस जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सब सारी संख्याएं अभाज्य हैं। तो गाइस अगर डिफिनीशन के हिसाब से देखें तो अभाज्य कैसे हैं। हमारा डिफिनीशन यही था, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। दूसरी डिफिनेशन हमने दिया था कि ऐसी संख्या जिसका 2 फैक्टर या 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं गाइस, उदाहरण देखें। अगर हम उदाहरण देखें तो 1 से बड़ी हमारी दूसरी संख्या है 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होगा क्योंकि 1 से बड़ी है और इसका केवल 2 फैक्टर ही पॉसिबल है। आप देखेंगे कैसे 2 अभाज्य संख्या कैसे है, 2 इसका 2 ही फैक्टर है, या तो इसको 1 काटेगा या तो इसको स्वयं काटेगा, 2 काटेगा। उसी तरह 3 कैसे है, अगर देखा जाए तो 1 से बड़ी है और 1 से बड़ी संख्या है और यह या तो स्वयं से कटेगा 3 से या 1 से कटेगा, अन्य की कोई तीसरी संख्या इसको नहीं काटेगी। इसका फैक्टर भी देखेंगे तो 2 ही होगा, 1 होगा या और 3 होगा। इस प्रकार 5 भी होगा। इसका देखिए सबका 2 ही फैक्टर हो रहा है, 1 और 5, 1 सब में कॉमन होगा और 1 खुद वो संख्या हो जाएगी। जैसे हमने लिख दिया 7, तो 1 और 7, तो जिसका 2 ही फैक्टर हो। अगर गाइस हम यहाँ लिख दें 6, तो 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि यह इसका फैक्टर 2 से अधिक हो जाएगा। पहला तो 1 होगा, दूसरा 6 होगा, दूसरा 2 होगा और 3 होगा। इसके 4 फैक्टर हो गए, इस वजह से ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम कर दें 9, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भी फैक्टर हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, खुद हो गया और ये 3 हो गया। तो जिसका केवल 2 ही फैक्टर पॉसिबल होगा उसे हम अभाज्य संख्या कह देंगे। गाइस अगर हम आपसे कहें, एक प्रश्न लिखें कि गाइस आप इसका हमको आंसर बताइए, तो गाइस अगर हम इस प्रश्न में देखें एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्या है। अगर गाइस इसको हमको बताना होगा तो कैसे देखेंगे, एक अंक की बताना है, 2 अंक में हमको नहीं जाना है। तो हम लिखेंगे 1 तो होगी नहीं, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी। और इस प्रकार हम आंसर अपना दे पाएंगे कि 2 अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 4 हो गई। 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार गाइस एक अन्य प्रश्न हम लेते हैं। गाइस
-5 और 10 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? जरा आप बताएं हमको। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखें। गाइस अगर हम देखेंगे -5 और 10 के बीच में तो कितनी कुल संख्या है, पहले ये देख लें। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें गाइस हमको ये बताना है इसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो गाइस हमने आपको डिफिनीशन भी बताया था कि एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। तो एक से बड़ी, तो एक से पहले तो कोई भी नंबर नहीं होगा, ये सब एक है, फिर 0 है, फिर एक से छोटी होती जा रही, इधर कुछ नहीं होगा। इधर हम देखेंगे तो एक से बड़ी वह संख्या जिसका 2 ही फैक्टर संभव हो। एक तो हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस प्रकार हम संख्या गिन लेंगे तो 1, 2, 3, 4। तो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर हमारा 4 होगा। कुल 4 अभाज्य संख्याएं गाइस इसमें हैं। पहले वाले प्रश्न का आंसर भी हमारा क्या जाएगा? 4 अभाज्य संख्याएं हैं। आइए गाइस देखते हैं एक ट्रिक। गाइस जैसे हमको ये सब प्रश्नों का उत्तर देना हो, 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच में, 50 से 100 के बीच में, या 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 50 और 90 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 50 और 90 के बीच 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है। अगला प्रश्न, 110 तथा 120 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से गाइस हम इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। जरा आप ध्यान से देखिए, हमने लिखा है DD, BBC, BBC, BA। पहले तो गाइस आपको लगता होगा ये कैसे याद करेंगे इतना लंबा चौड़ा। तो गाइस पहले तो ये देखेंगे कि देखिए एक DD चैनल हुआ करता है। DD चैनल, तो हम डी से DD चैनल से याद करेंगे। और लास्ट में BA सब करते हैं, अपनी BA MA की पढ़ाई करते हैं, लास्ट में हम BA ध्यान में रखेंगे। और गाइस BBC भी एक चैनल का नाम है जिसकी ब्रॉडकास्टिंग लंदन से होती है, BBC। तो यह भी एक ब्रिटेन का एक चैनल है, ये इंडिया का चैनल है, ये BA है। तो ऐसे हम दिमाग में अपने बैठा लेंगे कि DD, BBC और BA। तो ऐसे कभी हमको भूलेगा नहीं। रीजनिंग में गाइस हम डिकोडिंग करते हैं, तो D 4 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, ऐसे ही अन्य लेटर का हम कोडिंग कर लेंगे। और फिर नीचे लिखेंगे इसी का, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करके हम 90 से 100 तक लिख लेंगे। अब हम ध्यान देंगे कि हमको क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है, किस नंबर के बीच में हमको अभाज्य संख्या बताने के लिए कहा जा रहा है, तो हम उसका आंसर दे पाएंगे। जैसे गाइस हमको दिया जा रहा है 1 से लेकर 100 के बीच में, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, 0 से लेकर देखेंगे, हम 0 के बाद 1 भी आएगा, यहाँ से देखेंगे हम 100 तक आएंगे। तो 100 तक आने में हम ऊपर की, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे, ऊपर की सारी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे गाइस, तो देखिए 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 2, 24 और 1, 25। तो 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कोई हमसे मिस्टेक नहीं होगा। अगर गाइस आपसे ये पूछ ले 1 से 50 के बीच में, तो गाइस हम यहाँ से शुरू करेंगे और 50 तक जाएंगे, ये 50 नंबर तक हम जाएंगे। और देखिए 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 और 3, 15। तो हम यहाँ लिख लेंगे 15। 1 से 50 के बीच में 15 हो गई। अगर हमको 50 से 100 के बीच में निकालना है, तो गाइस हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नंबर देखेंगे और कहाँ तक आएंगे, 50 से लेकर 100 के बीच में। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो यहाँ हम लिख पाएंगे कितनी है,
10 अभाज्य संख्याएं हैं। गाइस देखिए, 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना हो 70 से छोटी, तो यहाँ से हम लेंगे 70 से छोटी। यहाँ से गाइस हम गिनना शुरू करेंगे और यहाँ तक गिनेंगे, यानी हमारा नंबर ये यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक हम आएंगे, गिन लेंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो गिनिए, 4, 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17 और 2 19। ये इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर 19 हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ 19 हो जाएगा, हम गिन के बता देंगे। बस गाइज हमको ध्यान से देखना है कहाँ से कहाँ तक पूछा है। 70 से छोटी, 70 से छोटी तो हमारी यहीं से आएगी ना, हम 0 से या 1 से लेंगे, पूरा 70 तक आएंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का नंबर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब गाइस देखिए, अगला प्रश्न है 50 और 90 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? अगर हमको 50 से 90 पूछ रहा है, इसका मतलब गाइस हम शुरू करेंगे कहाँ से? यहाँ से और आएंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक में हमारा नंबर यहाँ से शुरू होगा और कंप्लीट आके यहाँ तक होगा। तो 2, 2 4, 3 7 और 2 9। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा आंसर हो जाएगा 9। अब जरा गाइस इस प्रश्न को करने से पहले ये प्रश्न कर लेते हैं, 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब गाइस हमको 100 तक का तो ट्रिक पता था, ये नहीं पता है, तो हम देखेंगे कि 110 तथा 120 के बीच, तो 111 देखेंगे, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। 112 भी हमारा भाज्य संख्या है। 113, 110 और 120 के बीच में एक ही संख्या है 113, जो कि हमारा अभाज्य है। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सब वो क्या है? भाज्य है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? एक ही संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या है, और वो एक अभाज्य संख्या हमारा 113 है। गाइज अब ये प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? इसके पहले वाला प्रश्न था 50 और 90 के बीच सभी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी हैं तो हम ऐसे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन इसमें कह रहा है कि जितनी अभाज्य संख्याएं हैं 50 और 90 के बीच में उसका योगफल कितना होगा। तो गाइज हमको ये निकालना पड़ेगा समझ के कि 50 और 90 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो देखेंगे गाइज, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है। इसका योगफल पूछा है, तो इसका गाइज इसका योगफल हम निकालेंगे, जोड़ेंगे तो 635। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइज सवाल ये होता है, कैसे हमको पता चल रहा है कि कोई संख्या अभाज्य है, अभाज्य है कि भाज्य है, ये हम कैसे इसका हम पता लगाएं। गाइज इस प्रश्न में देखते हैं ये प्रश्न हमारा कैसे हल होगा। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? 161, 221, 181, नन, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका आंसर फिर से हमको डिफिनीशन पे जाना पड़ेगा कि ऐसी संख्या जिसका 2 ही गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या होगी, या हम ऐसे कहेंगे एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहेंगे, या रूट संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहा जाता है। तो अब यहाँ थोड़ा सा हमको मुश्किल आ रही है कि हम कैसे बता पाएँ, कैसे हमको पता चलेगा कि इसका 2 ही फैक्टर है या 3 फैक्टर है या 4 फैक्टर है, कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। तो गाइज इसके लिए हमको एक छोटा सा नियम सीखना होगा, उसको जरा ध्यान से समझेंगे। गाइज इस प्रश्न को करने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण आपको लेते हैं और हम इसकी पता करेंगे कि यह संख्या हमारा अभाज्य कैसे है। तो जैसे हमने लिख लिया 19 गाइज हमको ये पता है, हमको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा सा नंबर है, कोई भी बता सकता है ये हमारी संख्या अभाज्य है। लेकिन ये अभाज्य कैसे है ये जरा देखिएगा। गाइज इसमें हम
19 के बाद वह संख्या, जस्ट इसके आगे वाली वह संख्या लिखेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल हो। तो यह संख्या होगी 25। अब इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे तो ये आएगा, ये 5 का वर्ग है। क्या है? 5 का वर्ग है। अब गाइस 5 के नीचे हम सारी अभाज्य संख्या लिखेंगे और हम बहुत अच्छे से उसको लिख सकते हैं। हमको पता है कि 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। 5 को छोड़ देंगे, ये संख्या लेंगे, ये तीनों ये 3 और 2 होगा। तो गाइस ये जो 5 के नीचे जो अभाज्य संख्या है, इस नंबर से हम इसको काट के देखेंगे। 19 में हम 3 का भाग करेंगे तो ये काट नहीं पाएगा। 3 से 18, 3 से 23 नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। ये दोनों नंबर इसको काटने में असमर्थ हैं। इस कारण से ये संख्या हमारी अभाज्य है। इस प्रकार एक उदाहरण और हम ले लेते हैं। जैसे हम लिख लें 29। 29 हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं है? ठीक हम ऐसे ही इसकी जांच कर लेंगे। कैसे करेंगे? इसके जस्ट आगे का वह नंबर लिखेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल हो। तो गाइज फिर वो नंबर हमारा 36 होगा। इसको हम लिखेंगे, ये हमारा 6 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब इसके नीचे का गाइज हम लिखेंगे अभाज्य संख्या, तो 5 होगा, 3 होगा और 2 होगा। अब गाइज इसी में से हम इसको कटाएंगे। 5 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 से कटाएंगे तो भी नहीं कटेगा। इस वजह से यह भी हमारी अभाज्य संख्या है, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। एक उदाहरण गाइस और देखते हैं। जैसे हम लिख लें 54। 54 हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं है? पुनः हम वही काम करेंगे, इसके आगे का जस्ट वो नंबर लिखेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल हो। तो नंबर होगा 64। अब 64 ये किसका है? 8 का स्क्वायर है। अब इसके नीचे का हम सारा नंबर लिख लेंगे जो अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए हमने लिख लिया 7, 5, 3 और 2। अब गाइस इसी में से हम इसको क्या करेंगे? काटेंगे। अगर ये कट गया तो भाज्य और नहीं कटा तो अभाज्य। गाइस देखिए 7 से ये हमारा नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 इसको काट दिया, 3 का 3, 3 अठे 24, 2 से भी ये कट जाएगा। ये कट जा रहा है गाइस, इसलिए यह संख्या भाज्य हो जाएगी। और ये चूंकि इसमें से किसी नंबर को नहीं काट पा रहा तो ये संख्या हमारी अभाज्य होगी। और इसी प्रकार ये भी संख्या हमारी क्या होगी? अभाज्य होगी। गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और ऐसे ही नंबर बड़ा होगा तो भी हम निकालेंगे। गाइस अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और अभाज्यता इसकी हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? फिर वही तरीका होगा जैसे हम इसको चेक करेंगे। पहले 161 हमारा भाज्य है कि अभाज्य है। इसके आगे का नंबर होगा 169 जो 13 का स्क्वायर होगा। इसके नीचे का नंबर लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे 7, 5, 3 और 2। इसमें गाइस हम इसको फिर से काटना शुरू करेंगे। देखिए 11 गया 11, बच गया 5 तो नहीं कटेगा। 7 से 7 दूना 14 और 7 ये इसको काट दिया। अगर काट दिया तो ये संख्या हमारी भाज्य हो गई, ये अभाज्य नहीं है। इसी प्रकार अब हम 221 को चेक करेंगे। 221 के आगे का नंबर लिखेंगे, 200 हमारा 25 हो जाएगा और 225 ये हमारा किसका है? 15 का स्क्वायर है। इसके नीचे की हम सारी अभाज्य संख्या लिखेंगे जो कि 13 होगा, 11 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा और 2। फिर से हम काट के देखेंगे। 13 से काटेंगे तो देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 13 एक का या 11 से 11 दूनी 22 नहीं कटेगा। 7 से काटे 7 दूना 14 और बचा कितना? 8
नहीं कटेगा। 2 से 13 से काटते हैं, 13 दूना 13 का 13 बच गया 7 और 2 9, 13 7 91, यही इसको काट दे रहा है, 13 ही काट दे रहा है, तो यह संख्या भी हमारी क्या होगी, भाज्य। अब हम 181 को चेक करेंगे गाइस, 181 को ठीक उसी प्रकार इसके आगे का नंबर हम लिखेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना पॉसिबल हो, तो ये नंबर 225 होगा, और ये हमारा 15 का क्या है, स्क्वायर है। इसके नीचे का नंबर हम लिखेंगे सारे अभाज्य संख्या, तो इसके नीचे वाला नंबर क्या होगा, 13 होगा, और फिर 11 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा और 2 होगा। इससे गाइस हम काट के देखेंगे कि देखिए हम काट पा रहे हैं नहीं काट रहे। देखिए 13 से काटेंगे, 13 का 13 5 नहीं कट पाया, 13 चौका 52 होता तब कटता। 11 से काटेंगे, 11 का 11 11 भी इसको नहीं काट पा रहा है। 7 से देखेंगे, 7 दूना 14, 4 बच गया, नहीं कट पाएगा। फिर 5 से देखेंगे, 5 से नहीं कटेगा। 3 से 8 1 9 1 10 नहीं कटेगा। 2 से भी नहीं कटेगा। यह इसमें से कोई भी नंबर इसको काटने में सक्षम नहीं है। इस कारण से गाइस ये संख्या भी हमारी क्या हो गई, ये संख्या हमारी कोई भी नंबर नहीं कट पाए, इस वजह से यह संख्या हमारी क्या है, अभाज्य है। इस प्रकार गाइस इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा सी वाला। इस तरीके से गाइस हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। गाइस ये वाला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। गाइस 239 है, 277 है, 217 है, 161 है। गाइस इसको आप हल करिएगा और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में देंगे तो हम इसका रिप्लाई जरूर करेंगे कि किन बच्चों का आंसर सही है, किन बच्चों का आंसर गलत है। गाइस ये हमने अभाज्य संख्या को बताया है, कंप्लीट करने की कोशिश की है। गाइस अगर आपको लगे कि हमारी वीडियो या हमारे पढ़ाने का तरीका ठीक है और अगर हम कुछ आपको सिखा पाए हैं तो गाइस हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन जब अगली वीडियो बनाए तो आपको मिले। गाइस आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको प्रेरणा मिलती है और बहुत प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम अगला वीडियो फिर से पूरे उत्साह पूरे जोश के साथ बना पाएँ। और गाइस अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा भी कुछ सिखा पाया है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगा नहीं ये ठीक नहीं है तो गाइस मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप डिसलाइक का बटन दबाने से मत चूकिएगा। इससे भी हमको प्रेरणा मिलेगी कि अगर हमारे बच्चे इसको डिसलाइक कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे में कुछ कमी होगी, उन कमियों को भी हम दूर करेंगे। गाइस वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।